नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हम ऑनलाइन तैयारी में। हम कैलेंडर को बहुत बारीकियों से देख रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को। आपने पहले और दूसरा वीडियो अगर देखा है तो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी आपको धीरे धीरे आ रही होगी। आपने संडे को टेस्ट भी दिया है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमको उसको कैसे डील करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो हमारे छूट गए थे, बचे हुए थे, उनको लेंगे ताकि हम कैलेंडर को अच्छे से कंक्लूड कर पाएँ। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए दोस्तों। और जिन्होंने मेरा पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है, वो जाके बिल्कुल आप उसको वीडियो को देखिए। आप आई बटन में क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक एक सीढ़ी करके हम आगे बढ़ते हैं ना, तो इसलिए एक एक पार्ट करके मैंने 3 पार्ट टोटल दिए हैं कैलेंडर के। आपको 3 पार्ट में लगभग मैंने कोशिश किया है कि मैं हर टॉपिक को कवर कर सकूं। बट वन गुड टीचर नेवर टीच ऑल द टॉपिक्स, है ना। सो आई एम गुड टीचर। सो कुछ टॉपिक जो बच गए हैं, जो कॉन्सेप्ट जो बच गए हैं, उसको आपको खुद को पढ़ना है। मैंने अपने तरफ से पूरा कंसेप्ट को एक बार क्लियर करा दिया। देखिए, आपको जाना है दीपक कुमार जी की बुक में और जितना क्वेश्चन सॉल्व करना है। और गूगल भगवान है, आप कैलेंडर बेस्ड प्रॉब्लम इन PDF हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में आ जाएगा। गूगल भगवान है, अभी वरदान है आप लोग को, स्टूडेंट्स लोग को, हाँ, कि आप जो भी टाइप करते हैं आपको मिल जाता है। तो ये फ़ायदा उठाइए इन टेक्नोलॉजी चीज़ों का। और मैंने आपको इंडलेस कैलेंडर भी बताया था, तो इंडलेस कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप क्वेश्चन को मिला के देखिए। आज मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपकी कंसेप्ट की जो भी चीज़ें बच गई थी वो आपको क्लियर होगी। सुधीर के पिताजी, क्वेश्चन देखिए इस तरीके से है। सुधीर के पिताजी ने अपनी स्वर्ण जयंती 1992 में शुक्रवार को, फ्राइडे को मनाई। उनका जन्म किस दिन हुआ था? सुधीर फादर गोल्डन जुबली सेलिब्रेट्स एट 1992 ऑन फ्राइडे। फाइंड द बर्थडे ऑफ सुधीर फादर। तो इसको पहले आपको 30 सेकेंड का क्वेश्चन मैं समय दे रहा हूँ, आपको बना के बताना है कैसे बनेगा। चलिए फास्ट। फास्ट दोस्तों, जल्दी कीजिए। वेरी गुड, जिनसे आंसर आ गया, जिनसे भी आंसर नहीं आया। देखिए दोस्तों, बहुत आसान चीज़ें हैं। मैंने आपको बताया था कि डेट ऑफ बर्थ आदमी उसी दिन मनाता है ना कि अलग दिन मनाता है। तो जो भी दिन 1992 में मनाए हैं, तो इस दिन आपको फ्राइडे पड़ा है, ये बोला गया है, ये बोला गया है क्वेश्चन में, है ना। हमको पता नहीं है उस दिन क्या था। मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी 1992 को उनका जन्म हुआ था। आप कुछ भी रैंडम डेट मान सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आप कुछ भी रैंडम डेट लेके बनाएंगे, आपको बनेगा। मैं 1 जनवरी 1992 मान रहा हूँ, फ्राइडे है। अब 1 जनवरी अब आदमी अपना सिल्वर या गोल्डन, सिल्वर जुबली 25 साल में मनाता है, तो गोल्डन जुबली बनाया मतलब कितने साल का समय है? 50 साल। तो 50 साल पहले जाएंगे तो इसमें 50 घटा देंगे, -50 करेंगे, 1942 आएगा। इस दिन हमको निकालना है कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 1942 को। तो चलिए, आपके पास फार्मूला है ना। अब देखिए, जनवरी यहाँ पर दोनों का कॉमन है ना जी, तो उसको हटा देते हैं। तो 1992, तो 92 लेते हैं, प्लस 92/4 / 7। मैंने बताया था आपको शॉर्टकट तरीका। देखिए 13 7 91, 1 बचेगा रिमाइंडर। 23 चौक 92, तो 23 बचेगा /7। 23 और 1 24/7, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 × 21, तो यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है? तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं जनवरी और फरवरी महीने के लिए हम क्या करते हैं? -1 करते हैं, तो 2 आ जाएगा। 2 मतलब इस दिन एक्चुअल दिन क्या था मान लेते हैं, ट्यूसडे था। 1 जनवरी को ट्यूसडे था, लेकिन ये फ्राइडे दिखा रहा है, तो फ्राइडे मतलब कितना होता है? 5 होता है। तो 2 को 5 कैसे बना सकता हूँ? लॉजिक क्या है? +3 का लॉजिक है। बस इसी लॉजिक को आपको पकड़ना रहता है। तो यहाँ पर +3 का लॉजिक है दोस्तों। तो 1 जनवरी 1942 को निकालना है, तो 42 धन 42/4 / 7। 42 मतलब 7 × 42, रिमाइंडर 0। यहाँ 10 बचेगा, 10/7, तो यहाँ रिमाइंडर 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है दोस्तों। ये अब ये 42 का लीप वर्ष है क्या? नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3 और 3 6, 6 मतलब कौन सा दिन हो जाएगा हमारा? सैटरडे हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों हम कैसे फार्मूला को क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे हैं। तो ये टेक्निक्स आपको सीखना है कि हम प्रॉब्लम्स तो कर सकते हैं,
फार्मूले भी हम याद रख सकते हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन में कैसे उतारें, कैसे अप्लाई करें, इस चीज़ों को आपको सीखना है। चलिए जल्दी से बना लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। ठीक दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा नया क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया गया? तो पहले आपको गणतंत्र दिवस आपको सबको पता है 26 जनवरी को मनाते हैं, तो आपको 26 जनवरी को 2017 को कौन सा दिन था निकालना है। इन 2017 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट्स। ठीक है, मैंने इन दोनों करवा दिया है। मतलब आपको क्या करना है, घुमा फिरा के पूछा है आपको कि 26 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। चलिए बनाइए सब दोस्तों, आपको टेक्निक पता है, सब पता है, आपको बनाइए। वेरी गुड, जिनसे भी बन गया। ठीक है, ट्राई करना है दोस्तों, गलत करते हैं कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको ट्राई करना है, सीखना है, सीखना है ना। चलिए अब आप 26 जनवरी 2017, 2017 मतलब यहाँ 3 डिजिट लेंगे, प्लस 117/4 प्लस जनवरी का मंथ कोड 0 प्लस 26 डिवाइड बाई 7। बस आप इसको सॉल्व करना है आपको। मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर हम अलग अलग भी निकालते हैं तो जोड़ सकते हैं उसको लास्ट में। 7 एकम 7, 7 में 4 के 4, 7 का 42, तो कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, प्लस 4, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 होगा। 29 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो इस तरीके से बचेगा, प्लस 26 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये 5 हो गया, प्लस 29 को रिमाइंडर 1 हो जाएगा, प्लस इसका रिमाइंडर कितना हो गया 21, 21 7 21, तो यहाँ 5 बच गया, 5 5 10 और 1 11, 11 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 4 है। 4 मतलब देखिए क्या है, थर्सडे। आपके इंडलेस कैलेंडर है आपके पास, आप चेक कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से बनता है ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। 4 अभी अब इसको बस देखना है आपको कि ये लीप ईयर तो नहीं है, 2017 लीप वर्ष नहीं है, तो आपको डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से बनाएंगे। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एसएससी में कि आरती 10 जनवरी को पैदा हुई, यदि गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है तो आरती किस दिन पैदा हुई। आरती बोर्न 10th of January, इफ रिपब्लिक डे ऑकर्स एट सैटरडे देन विच डे आरती बोर्न। चलिए आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, बना के बताना है। फास्ट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, लाइव चैट में जाके आपको आंसर देना है। फास्ट दोस्तों, जल्दी से, बहुत आसान चीज़ है। ठीक, जिनसे बन गया वेरी गुड, जिनसे भी नहीं बना देखिए। तो इसके अगर जिससे भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मतलब अपना थोड़ा विचार कीजिए, है ना, थोड़ा तकलीफ है ना। चलिए मैं इसको एक, जैसे मेरे कुछ भी नहीं पता है ना, कैलेंडर पता भी नहीं है, तब भी मैं इसको बना सकता हूँ। देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यही दिन होते हैं, यही दिन होते हैं ना महीने में। मैं आपको अभी आपको जनवरी का कैलेंडर बना के दिखा रहा हूँ। देखो, अगर बोल रहा है, देखिए ध्यान से इधर देखिए, आरती 10 गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी, 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ रहा है, बोल रहा है शनिवार पड़ रहा है, तो शनिवार को आप 26 जनवरी बना दीजिए। तो 26 का क्या आएगा, 25, 24, 23, 22, 21, 20, फिर क्या आएगा 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, फिर 12, 11, 10। तो 10 तारीख को कौन सा दिन था, थर्सडे, मतलब कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। जिसको भी अगर कैलेंडर का कुछ भी नहीं पता है ना, तब भी ऐसा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
अगर आप इससे भी अगर ज़्यादा अप्रोच करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसके 7 दिन बाद अपने आप को चीज़ों को रिपीट करती है। मतलब 26 जनवरी को ये था तो इससे 7 दिन पहले 19 और ये 12 तारीख तक आपका सैटरडे ही होगा। अब इससे 2 दिन पीछे जाओ तो आपका क्या आएगा दोस्तों, इस तरीके से आएगा, जल्दी से बना लो। ठीक, तो कभी कभी हमको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है, हर जगह फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इस तरीके से कॉमन सेंस से बन जाता है। अब यार ये देखिए, अगर 7 का जो भी क्रम रहेगा उसमें आपका तारीख सेम होगा, डे सेम होगा। जैसे 10 तारीख को थर्सडे है तो 10 तारीख के 7 दिन बाद फिर से थर्सडे होगा, फिर 7 दिन बाद थर्सडे होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी का पूछा गया है। यदि किसी विशेष वर्ष का कोई एक महीना शुक्रवार को समाप्त होता है तो उसमें कुल कितने मंगलवार होंगे? जल्दी 30 सेकंड बताइए। इंग्लिश मीडियम वाले, इफ एनी स्पेशल ईयर 1 स्पेशल मंथ एंड विथ फ्राइडे देन हाउ मैनी ट्यूजडेज आर ऑकर्ड इन दैट मंथ? आपके पास 30 सेकंड है, बना के बताइए। आज मैं सभी टाइप के प्रॉब्लम्स को करूंगा जिससे, चलिए दोस्तों, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए, इस तरीके से मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ। एकदम आसान चीज़ है, आपको बस क्या करना है, गिन देना है एक लाइन से। गिनती तो आपको आता ही है। चलिए, अब क्या बोल रहा है, शुक्रवार को समाप्त होता है। तो शुक्रवार मतलब इस तारीख को मैं मान लेता हूँ 30 तारीख है, फिर 29, फिर 28, 27, 26, 25, उसके बाद क्या आएगा 24, उसका 23, 22, 21, 20, 90। अब जल्दी से गिनती आपको आता है, जल्दी से गिन दो। कुछ नहीं आता तो गिनती तो आता ही है ना। मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ, या कि आप हर चीज़ अगर भूल गए तो गिनती तो नहीं भूलोगे ना। गिनती भूल गया तो फिर है ना, रेलवे पेपर का मतलब फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, फिर 3, 2, 1। देख लीजिए 7 है ना, देख लीजिए 29, 30 इस तरीके से गिने है ना, 28, 29। अब इसमें आपको चेक करना है कि मंगलवार कितने पड़ेंगे। तो मंगलवार कितने पड़ेंगे दोस्तों, देख लीजिए 1, 2, 3, 4 मंगलवार पड़ेंगे। as सिंपल एज दैट। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना तब भी ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। समझ पाए? चलिए देख लीजिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और शॉर्टकट ट्रिक चाहिए तो देखिए इस तरीके से। अब फ्राइडे को अगर 30 तारीख है तो इसके 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, है ना, इस तरीके से यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो 5 फ्राइडे है और एक आगे जाएंगे तो एक कौन सी तारीख पड़ रहा है, थर्सडे पड़ रहा है। तो अगर ये 5 पड़ रहा है तो डेफिनेटली बाकी जो होंगे वो 4 ही तो आएंगे ना, इस तरीके से, है ना। टेक्निक है, बेसिक टेक्निक्स है, आप जानते हैं। गिनती आप 1 से 30 तक जानते ही हैं, ऐसे लगा लीजिए, आपसे आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, आपके पास एक क्वेश्चन है। सुरेश राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ था तो राजेंद्र का जन्म किस दिन हुआ था? सुरेश इज 314 डेज ओल्डर देन राजेंद्र। राजेंद्र है ना, राजेंद्र है, ठीक है, राजेंद्र। एंड कमला इज 70 वीक ओल्डर देन राजेंद्र। इफ कमला वॉज बोर्न ऑन वेडनेसडे देन राजेंद्र बोर्न विच डे? चलिए आपके पास 30 सेकंड है, बना के बताइए फास्ट। चलिए जल्दी बनाइए। वेरी गुड दोस्तों, जिनसे बन गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखे ध्यान से। कमला सुरेश से 70 सप्ताह बड़ी है। कमला
इज 70 वीक ओल्डर देन, कमला जो है 70 वीक मतलब 70 वीक प्लस है किससे, सुरेश से। अब ये जब वेडनेसडे को पैदा हुई तो ये भी तो 70 सप्ताह में दिन तो बदल नहीं जाएगा, मैंने बताया है आपको, है ना। अगर वीक है तो 7 से डिविजिबल है, तो वीक है तो यही चीज़ें रिपीट होंगी ना, यही चीज़ें रिपीट हो गया तो यहाँ से वेडनेसडे इसका भी डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब ये जो है बड़ा है किससे, 314 दिन, किससे बड़ा है, राजेंद्र से। अब राजेंद्र कौन सा दिन पैदा हुआ, तो 314 बाई 7 करेंगे कितना आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और यहाँ पर 6 दिन शेष बचेगा, 6 डे। मतलब इस दिन क्या था, वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे से हम -6 डेज जाएंगे, तो वेडनेसडे से -6 दिन देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा दोस्तों, 4 मतलब क्या है आपका गुरुवार, गुरुवार या फिर थर्सडे। तो इस तरीके से बनाते हैं हम क्वेश्चंस को इस टाइप के, है ना। तो हर टाइप के प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, इस टाइप के वर्ड्स प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन होता है। चलिए जल्दी से बना लीजिए, एक बार फिर से देखिए, मैं एक बार बता रहा हूँ, कमला 70 सप्ताह बड़ी है सुरेश से, तो सप्ताह में तो दिन चेंज नहीं होंगे, है ना, दिन महीने बदलते जाएंगे लेकिन ये दिन तो सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 314 दिन बड़ा है, 314 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 44, 7 चौक 28 कितना बचा, 3, 7 चौक 28 तो 6 दिन बचा, तो 6 दिन पीछे चले जाना है हमको, बस यही आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार था, तो उस महीने की 31 तारीख को क्या होगा। चलिए जल्दी से बना के बताइए, फास्ट, एकदम आसान चीज़ें हैं दोस्तों, है ना। मैं हर टाइप के क्वेश्चन को लेने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए, 2 तारीख को क्या है, संडे है, तो 2 के बाद +7 करेंगे तो क्या आएगा, +7, 9, फिर तो इस दिन भी संडे होगा, 9 के बाद 7 जोड़ो 16, 16 के बाद 7 23, 23 के साथ 29, 29 तारीख तक तो संडे ही पड़ेगा, 30 को फिर मंडे और 31 को क्या पड़ेगा, संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है दोस्तों, आसान है, इस टाइप से आप निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये 30 होगा ना, और इसमें 7 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 तारीख को संडे था, तो 31 को क्या हो जाएगा हमारा, 31 को हमारा मंडे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जोड़ने में मिस्टेक हो गया था, ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ा कभी कभी हो जाता है, तो ये चीज़ याद रखिए, 30 तारीख को संडे था तो 31 को, बस 7 जोड़ते आना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है आपके पास, यदि बीते कल से एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार होगा। इफ द डे बिफोर यस्टरडे इज थर्सडे देन संडे ऑकर्स। चलिए आपको बनाना है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में 2010 में पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए बना के बताइए जल्दी से, आपके पास 30 सेकेंड है, ट्राई कीजिए दोस्तों, फिर नहीं बनेगा तो मैं बताऊँगा। ठीक है, आपने से कोशिश कीजिए कि ऐसा इसमें कैसे बना सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो एक मैं कंप्लीट पैकेज देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि आपके हर टाइप के प्रॉब्लम्स कैलेंडर के बन जाए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मैंने लगभग सब चीज़ों को कवर करा दिया है। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा, जिससे लगभग सब क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जितने टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए जल्दी से।
चलिए मैं किसी भी एक डेट में हूँ मान लेता हूँ, ये हमारा आज है। अब इससे एक दिन पीछे जाएंगे तो क्या होगा, इसको कल बोलते हैं, बीता हुआ कल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यस्टरडे। एक दिन पीछे जाएंगे तो यस्टरडे, और उससे भी एक दिन पीछे जाएंगे तो द डे बिफोर यस्टरडे बोल रहा है। उस दिन क्या था, हमारा थर्सडे था, है ना, द डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, तो इस दिन थर्सडे था, ये देखिए यहाँ से। ठीक, तो कल क्या रहा होगा, फ्राइडे रहा होगा। तो आज क्या है, यस्टरडे है, मतलब आज क्या है हमारा, सैटरडे। ठीक, सैटरडे है, इंग्लिश है ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या है, अब आज के बाद ये क्या होगा, आने वाला कल। आने वाला कल, जाने वाला है, गाना तो जानते हो तुम लोग, है ना, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आने वाला कल मतलब क्या होगा, टुमारो। ठीक, स्पेलिंग देख लेना। टुमारो क्या हो जाएगा हमारा, संडे। तो संडे कब होगा, आने वाला कल, जाने वाला है। ठीक, तो ये इस टाइप का बनाना है क्वेश्चन, बहुत आसान है, आपको बेसिक चीज़ों से बनाना है बस। अब बेसिक के क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, उसको मैं करा रहा हूँ। चलिए इसको जल्दी से बना लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका एसएससी का क्वेश्चन है। सुधा की माँ कहती है, क्या कहा था सुधा की माँ, सुन लेते हैं, कि उसका जन्म 26 अप्रैल के बाद एवं 29 अप्रैल के पहली होने से। सुधा एक दिन है ना बैठे रही अपन माँ के तीर में, कहा था से नोनी 26 अप्रैल के पहली हो रहे है, 26 अप्रैल के बाद हो रहा है, 29 अप्रैल के पहली हो रहा है। तो उतना मगर दादा आगे क्या थे, उसके पिताजी का क्या बोल रहे हैं, उनका जन्म नहीं बेटी, तो जन्म हाँ 26 अप्रैल के बाद हो रही से और 28 अप्रैल के पहली हो रही से। तो हम मतलब बताना है ना, दोनों में लड़ाई झगड़ा होते हैं दाई दादा में, कौन दिन पैदा हो रही से। चला दोस्तों बताओ जल्दी कितना आएगा। ठीक, तो देखिए जल्दी से बनाइए, 30 सेकंड है आपके पास, है ना, दोनों भारी लड़ाई है ना, दाई दादा में कौन दिन पैदा हो रही से, है ना। और 26 के बाद कहा थे, एक जन 29 के पहले कहा थे, कोई पिता कहा था नहीं 26 के बाद हो रही से, 28 के पहले, भारी है ना लड़ाई झगड़ा चालू हो गई से सुधा के माँ के। तो हम लोग शांत कराना है, बताना है कि कौन दिन दोनों के उसका जन्म हुआ था। सुधा की क्या माँ क्या कहती है, 26 के बाद हुआ था, 29 के पहले हुआ था। अब एक इसके पापा क्या बोलते हैं, 26 के बाद और 28 के पहले। तो 26 और बीच में कौन सी दिन है, 27 तारीख है ना। ठीक, शांत हो जाओ सुधा के दाई दादा, है ना, हम बता दें कब हो रही से, सुधा 27 तारीख के हो रही से। ठीक है, खुश। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपका आया था एसएससी 2011 में, एसएससी 2011 में। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि जॉन ने अपना विजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया, तो अपना विजय दिवस उसी दिन कब मनाएगा। देख लो, जान लापन है ना, कौन दिन मनाई, फिर बताओ ला उसी दिन। तो जॉन ने मंगलवार को मनाया, तो उसी दिन फिर कब मनाएगा। ठीक है, विजय दिवस। चलिए फास्ट बना के बताइए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए जिन लोग से बन गया वेरी गुड, जिन लोग से नहीं बना देखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सिमिलर प्रॉब्लम कराया था, है ना, सेम डेट ऑफ बर्थ पर। तो सेम कंसेप्ट है यहाँ पर, सेम डेट ऑफ बर्थ वाला कंसेप्ट है कि देखिए 5 जनवरी 1965 को कौन सा दिन था बोल रहे हैं, ट्यूसडे था, मान लेते हैं ट्यूसडे था। अब फिर सेम 5 जनवरी 1966 को क्या होगा, ये लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है, 66 लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो उसका बाद एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। फिर 1967 वेडनेस, ये लीप वर्ष है क्या, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। फिर 1968, अब ये लीप वर्ष है लेकिन ये नहीं है ना, तो इसके बाद एक ही दिन बढ़ेगा ना, थर्सडे के बाद ये हो जाएगा फ्राइडे। अब 68 क्या है, लीप वर्ष है, 98 है ना, 1968 क्या है, लीप वर्ष है। तो 1969 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे में 2 दिन बढ़ जाएगा, ये संडे हो जाएगा।
संडे। फिर 70 को क्या हो जाएगा दोस्तों, मंडे। फिर 71 को क्या हो जाएगा, ये ट्यूसडे। इस तरीके से आप गिन सकते हैं। तो आपका 71 इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए, अब इसके पहले देखे तो 6 साल आया था, तो 6 साल यहाँ पर भी आ रहा है, देख रहे हैं। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके कैलेंडर के इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको कैलेंडर से जितने क्वेश्चंस आते हैं आपको बढ़िया से बता दिया हूँ मैं, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दिया हूँ। आपको ट्रिक भी बताया था ना, देखिए 033 614 625 035, वो लाल लाल टमाटर है, वो लाल लाल टमाटो 1 किलोग्राम, 6 नींबू, 50 रुपये का एप्पल, और 0123। और उसके बाद फार्मूला आपको बताया था मैं, फार्मूला डे कैसे निकालते हैं, लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लास्ट 2 और 3 डिवाइड बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट डिवाइडेड बाई 7 था। हम यहाँ से क्या निकालते थे, यहाँ से हमको भागफल क्वेश्चन निकालना है और पूरे से हमको निकालना रहता है रिमाइंडर शेषफल। और यदि लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी केवल इस माह के लिए आपको -1 करना है, बाकी सब के लिए आपका नॉर्मल रूटीन को फॉलो करेंगे। अब जो भी रिमाइंडर आएगा 5 आया, 5 के हिसाब से क्या हो जाएगा, फ्राइडे होगा। लेकिन यदि लीप ईयर है जनवरी फरवरी तो इस तरीके से। और उसके बाद मैंने आपको सेंचुरी कोड भी बताया था दोस्तों, है ना, सेंचुरी कोड है ना, 2000, 1900, 1800, 1700, है ना, उसका 21, 22, 23। तो हम लोग अच्छे हैं, पहले वाले 420 थे, अभी वाले 420 होंगे आने वाले। तो इस तरीके से मैंने एक कंप्लीट सेटअप आपको दिया है और हर टाइप के मैंने आपको प्रॉब्लम्स कराए हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से सबको नोट करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और एक लाइन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यही होता है हमारा कंसेप्ट की क्लियरिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग मिलते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रीजनिंग का। तो इस वीक में अभी रीजनिंग एक और वीक चलाऊंगा, फिर उसके बाद हम फिर से मैथमेटिक्स में आएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ समझा रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, आपके अपने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो ये चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, है ना। तो आप अपने दोस्तों को तक शेयर कीजिए, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। कहराई नहीं करना है दोस्तों, है ना, वो पढ़ वाली हो साहब बन जाए, मत कहराई मत करा, सब लोग बांटो, ज्ञान सबको दो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अंत तक बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।